बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अंकल मेरा नाम अनुराग है और यह मेरी छोटी बहन है, इसका नाम दीप्ति है। बेटा तुम स्कूल नहीं जाते? हाँ जाता हूँ ना अंकल, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब चने बेचते हैं हम। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? अंकल हमारे पिताजी 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गई, इसके बाद हमारी पढ़ाई लिखाई भी छूट गई। और तुम्हारी माँ वो क्या करती हैं? पिताजी के मरने के बाद माँ बहुत बीमार रहने लगी और उनका इलाज नहीं हो पाया तो वह भी मर गई। अच्छा बेटा तुम पढ़ना नहीं चाहते? अंकल पढ़ना तो चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है। भैया पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कल से कुछ भी नहीं खाया। दीप्ति आज तो रविवार है, चने भी नहीं बिके। लो बेटा ये पैसे लो और तुम कुछ खा लेना। अंकल हमसे कोई हमदर्दी नहीं दिखाता तो आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कल आप मुझे यहीं मिलोगे ना? हाँ अंकल कल मैं आपको यहीं मिलूंगा। ठीक। क्या बात है पिताजी, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। जाओ तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी पिताजी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा कर लाता हूँ। ठीक है। पिताजी आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्या परेशानी है बताओ ना। कहा ना कुछ नहीं है। प्रिंसिपल साहब मुझे इन दोनों बच्चों का दाखिला कराना है। पर ये तो हमारे स्कूल के बाहर चने बेचता है। प्रिंसिपल साहब ये दोनों बच्चे पढ़ना चाहते हैं। देखिए इन बच्चों के माँ बाप का पता है नहीं और हम किसी भी ऐसे बच्चे का एडमिशन नहीं लेते जिनके माँ बाप नहीं होते। हाँ प्रिंसिपल साहब जानता हूँ, इनके माँ बाप की जगह मेरा नाम लिख लीजिए, ये समझ लीजिए इनको मैंने गोद ले लिया है। जी देखिए वो सब तो ठीक है, पर आप ये तो बताओ आप कितने पढ़े लिखे हो? अरे प्रिंसिपल साहब हम कहाँ पढ़े लिखे हैं, हम तो साधारण से किसान हैं। जब से शुद्ध संभालिए अपनी खेती करते चले आ रहे हैं। आई एम सॉरी हरिओम जी, पर हम किसी भी ऐसे बच्चे का एडमिशन नहीं लेते जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते। एक्चुअली जब वो खुद नहीं पढ़े लिखे तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? प्रिंसिपल साहब ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इनका दाखिला कर लीजिए। आई एम सॉरी,
आप जा सकते हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कान पकड़, बैठ, खड़ा हो, बैठ, खड़ा हो, बैठ, खड़ा हो, बैठ। भैया वो देखो तुम्हारे पिताजी। इसे लेके जा। रुको पिताजी, आपको मेरी कसम है पिताजी, आज आपको बताना ही पड़ेगा। ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? कुछ नहीं बेटा, 2 बच्चे हैं। बस इतनी सी बात पिताजी? अब आप चिंता ना करें, बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। आप घर जाइए, आराम कीजिए। हाँ। बेटा तुम्हारे नाम अनुराग है ना? हाँ भैया, मेरा ही नाम अनुराग है, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? बेटा जो कल आए थे ना तुम्हारे पास, मैं उनका बेटा हूँ। चलो तुम्हारा दाखिला कराते हैं। हमारे तो माँ बाप नहीं है, हमारा दाखिला कैसे होगा? तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ। अरे बेटा। अरे पिताजी, आप क्यों आए? मेरे को कॉल कर दी होती। इन्हें मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। ना तुम, और ये क्या गुंडागर्दी है? रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल। प्रिंसिपल, फोन नीचे रख, मैं सिर्फ बात करने आया हूं। बैठ जाऊं? तू तो नहीं बोलेगा, मैं खुद ही बैठ जाता हूं। अरे अंकल, आप क्यों खड़े हो? बैठो ना। तू टेंशन मत ले, मैं यहां कुछ करने नहीं आया। खड़ा क्यों है? बैठना। पर तुम मेरे पिताजी को यहाँ क्यों लेकर आए? बस ये जानने के लिए कि आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं। हाँ तो अंकल जी, आप कितने पढ़े हुए हो? मैं कहाँ पढ़ा लिखा हूँ बेटा, मैंने तो अपने बेटे को इस काबिल बना दिया है कि आज वो यहाँ का प्रिंसिपल है। अच्छा, तो जब अंकल आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके बेटे को इस स्कूल का प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? मेरा बेटा काबिल है तभी तो यहाँ का प्रिंसिपल है। हाँ तो प्रिंसिपल साहब, जब आपके पिताजी पढ़े लिखे नहीं है फिर भी आप इतने पढ़ गए हो, तो जिन बच्चों के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या वो पढ़ नहीं पाते? मैं समझ गया कि आप यहाँ क्यों आए हो। मुझे माफ़ करो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हमारे स्कूल में वो बच्चे भी पढ़ सकेंगे जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते। आपको पता है प्रिंसिपल साहब, जब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनको एक उम्मीद होती है कि उनका बच्चा स्कूल जाके अच्छे संस्कार सीखेगा, अच्छी बातें सीखेगा, अच्छी शिक्षा पाएगा। जब स्कूल वालों की ही छोटी सोच होगी तो ना तो बच्चों का विकास होगा और ना इस देश का विकास होगा। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज से उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कहाँ है वो दोनों बच्चे? अनुराग, दीप्ति, इधर आओ बेटा।
धन्यवाद। अंकल जी मैं चलता हूं। आपको और आपके बेटे को अगर मेरी तरफ से कोई तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? जी मैं कुछ कह नहीं सकता, बड़े डॉक्टर साहब देखेंगे। अब आपके पिताजी सही सलामत है, टेंशन न लें। काउंटर पर जाकर बिल जमा कर दें। सर हरिओम नाम से आप बिल काट दो। सर ये बिल तो पहले से ही भर गया। पर मैंने तो जमा किया नहीं, फिर ये किसने भर दिया? सर ये हमारे सीनियर डॉक्टर साहब ने पे कर दिया। सर क्या मैं आ सकता हूँ? अरे भैया आइए ना। ऐसे क्या देख रहे हैं भैया? पहचाना नहीं? मैं अनुराग। नहीं पहचाना आपने? इतनी जल्दी भूल गए आप मुझे? आपने मेरा और मेरी बहन का बचपन में दाखला कराया था स्कूल में। आज मैं जो कुछ भी हूं ये सब आपकी ही तो देन है। अरे अरे अनुराग, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो। और छुटकी कैसी है? भैया वो भी ठीक है, बस मैंने आज उसे बताया कि मैं बाबूजी से मिला और उनकी तबीयत खराब है, तो अपना कॉलेज छोड़ के आती ही होगी। अरे भैया बाबूजी कहाँ हैं और वो कैसे हैं? कब से देखा नहीं उन्हें। आज मैं उनसे मिलने वाली हूँ तो वह इस कंडीशन में। शांत हो जा छुटकी, बाबूजी अब खतरे से बाहर हैं और इनसे मिल। अरे भैया आप, सॉरी, टेंशन में ध्यान नहीं दिया। कैसे हो आप? मैं तो अच्छा हूँ बेटा, लेकिन तू तो बहुत बड़ी हो गई है। और तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ भैया, मुझे बाबूजी से मिलना है। चलो ना उनके पास। चलो अनुराग चलो। पिताजी पहचाना इन दोनों को? ये दोनों वही लोग हैं जिनका बचपन में आपने दाखला करवाया था। आज आपकी जान बचाकर इन दोनों ने अपना कर्ज उतार दिया। कर्ज नहीं भैया, एक पिता के प्रति अपना फर्ज निभाया है। कर्ज जैसा शब्द बोलकर हमें हमारे पिता से अलग मत करो। अगर बाबूजी जैसे लोग इस दुनिया में हो ना, तो कोई भी बच्चा अनाथ होकर भी अनाथ नहीं होगा, यूं सड़कों पर भीख नहीं मांगेगा। आज हम दोनों यहाँ बाबूजी की मेहरबानी से हैं। मेरे पास इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं बोलने के लिए। मेरे बच्चों, आओ मेरे बच्चों।